क्या मैं आपसे दो बात कर सकती हूँ? जी बिल्कुल। देखिए, ये जो बगीचा है ना, पंचवटी स्थान मेरे घूमने का है। मैं यहाँ बहुत बार आई, लेकिन आज से पहले मैंने कभी भी पुरुष को नहीं देखा। और आप कितने सुंदर हैं, और मैं भी कम सुंदर नहीं हूँ। मेरे मन का कुछ भाव है। क्या भाव है? तुम सब पुरुष नमो सब नारे, यह संयोग विधि रचा विचारे। अजी देखो, आपके समान तो सुंदर इस संसार के अंदर कोई पुरुष नहीं है, और मेरे समान सुंदर इस संसार के अंदर कोई स्त्री नहीं है। ये संयोग उस विधि ब्रह्मा ने बड़े सोच विचार करके रखा है। तो मेरा विचार है कि आप यदि मुझसे विवाह कर लें तो ताते अब लगे रहो कुंवारे, मन माना कछु तुम ही निहारे। इसीलिए आज तक मैं इस वन में कुमारी घूम रही हूँ। हाँ, आपको देख करके मेरे मन में विवाह करने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। हे सुंदरी, चेतः चितः कहे प्रभु माता, आहे कुमार मूर लघु भ्राता। हे सुंदरी, हम आपकी ये इच्छा पूर्ण नहीं कर सकते, क्योंकि हम कुंवारे नहीं, विवाहित हैं। फिर एक नारी व्रत रखते हैं, अपनी को छोड़ अन्य सबको माता और बहन समझते हैं। अतएव आपकी यह आज्ञा पालन कर सकते नहीं हम कभी। हम आर्य पुत्र हैं, आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। हे सुंदरी, हम तो आपकी ये इच्छा पूर्ण नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हमारे एक छोटे भाई हैं लघु भ्राता, आप उनसे चाहें तो उनसे आप विवाह कर सकती हैं। ठीक है, तो मैं उनके पास जाके देखती हूँ। कर लेंगे ना? हाँ हाँ, वो सामने देखो। गई लक्ष्मण रिपु भवनि जानी। लक्ष्मण के पास में कहने लगे, अजी मैंने कहा नमस्ते। नमस्ते देवी, कहिए कैसे आना? हाँ, ये तो कुछ समझदार लगते हैं, आपकी हाँ, भाषा बोल रहे ये तो कुछ पढ़े- इनसे तो बन जाएंगे आप। हाँ, इनसे तो हमारी बात जरूर बन जाएगी। हाँ। अजी, यदि आपको कोई कष्ट ना हो तो क्या आप यहाँ आएंगे, हैं? या वहीं? बोलिए देवी, देखिए, मुझे आपके भाई ने भेजा है, इसलिए और आप भी बड़े सुंदर हैं, मैं भी बड़ी सुंदर हूँ। तो क्यों ना हम दोनों विवाह कर लें? घुमाने फिराने से क्या फायदा? मैं सीधा ही बोल देती हूँ। नहीं देवी, सुंदर सुन में उन कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। हे सुंदरी, मैं उनका दास हूँ, पराधीन हूँ, अतः मैं तेरे योग्य नहीं हूँ। योग नहीं है आप? नहीं देवी, किसने कहा है? और सुनिए, प्रभु समर्थ हैं और कौशलपुर के राजा हैं। अच्छा। जो कुछ करते हैं उन्हें सब सुहाता है। आप ऐसा कीजिए, आप उन्हीं के पास जाइए। उन्हीं के पास जाना होगा? हाँ देवी। आप नहीं करेंगे? नहीं देवी। अरे, ये तो वैसे ही दास हैं, इनके साथ विवाह करके मुझे दासी थोड़ी बनना है, मुझे तो महारानी बनना है। उन्हीं के पास चलती। ठीक है देवी। फिर पुनः पहुंची। अजी सुनते हो? राघवेंद्र सरकार देखिए, के समय वो तो मना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं तो दास हूँ, हैं? अरे, मुझे उनकी कोई दासी थोड़ी बनना है, मुझे तो आपकी रानी बनना है। आप ही मेरे साथ में विवाह कर लीजिए। हे सुंदरी, हम आपके साथ विवाह नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते? आप उन्हीं से अनुरोध करिए। देखिए, मैं आपको बार बार समझा रही हूँ, आप मेरे साथ विवाह कर दीजिए। मेरे भाई को छोटा नहीं समझना, वो लंका के राजा हैं, वह आपकी साले बन जाएंगे और मैं आपकी रानी बन जाऊंगी, हैं? बार बार प्रलोभन दे रही है कि कैसे भी एक बार मान तो जाए। और आप मुझे यहाँ- साधारण न समझे, मैं बहुत बड़ी हूँ। और आप वन में देखो, तपस्वियों का भेष है। तपसी को भेष धरे फिरो वन में, तपसी को भेष फिरो फिरो वन में, से फेरो फिर वन में,
चल के रहियो मेरे राज भवन में, चल के रहियो राज भवन में, रहियो राज भवन में, मेरे चित की बात देख के दोनों हाथ दिखाए, मैं तुम्हें बार बार समझाऊं, लक्ष्मण हरि को बनाए, वो संग ब्याह रचाए, और रघुबर वो संग ब्याह रचाए, मैं तुम्हें बार बार समझाऊं, रघुबर मेरे संग ब्याह। और एक बात सोचिए जी, आप तपसी का भेष बना करके वन में भटक रहे हैं? अरे इस वन से छुटकारा पा जाओगे, मेरे यहाँ राजभवन में रहना सुख से है, और मैं आपकी सेवा करूंगी, वन में भटकने से क्या फायदा? इन्हें छोड़ दीजिए और मेरे साथ विवाह कर दीजिए। हे सुंदरी, हम आपके साथ विवाह नहीं कर सकते। नहीं कर सकते क्योंकि हमने एक नारी व्रत को धारण किया। तो क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? नहीं, आप तो अति सुंदर हैं। अच्छा, एक नारी व्रत धर्म महाराज ऋषि चरता सूची। अच्छा, ये ब्रह्मचारी व्रत धारण कर रखा है, तो आप नहीं करेंगे? नहीं सुनिए। अच्छा चलो कोई बात नहीं, बड़ा नहीं मान रहा तो एक बार छोटे को और पूछ लेती है। एक बार और बनाकर देख लो, बड़ा प्रलोभन दिया है, देख लेती हूँ यदि कोई बात बन जाए तो। अजी नमस्ते। नमस्ते सुंदरी। आपके भाई ने पुनः भेजा है, किस लिए? अभी बताना पड़ेगा। बिल्कुल जी। अरे विवाह करने के लिए। अच्छा। अरे मान जाइए ना। नहीं देवी, इनको भी जरा नहीं काफी मानेंगे। बना लीजिए। नहीं देवी। अरे मैं तो छोड़ ही आई, देखिए मैं आपके लिए सब कुछ छोड़ के आई। क्या क्या छोड़ा है देवी, बताइए जरा। हैं? अरे मैं तो छोड़ ही आई लंका को राज, लक्ष्मण तेरे लिए। ओ मैं तो छोड़ आई लंका को राज, लक्ष्मण तेरे लिए। छोड़ आई लंका को राज, लक्ष्मण तेरे लिए। मैं तो छोड़ आई लंका को राज, लक्ष्मण तेरे लिए। अरे भाई भी छोड़े, भतीजे भी छोड़े, भाई भी छोड़े, भतीजे भी छोड़े, भाई भी छोड़े, भतीजे भी छोड़े, छोड़ा छोड़ा, अच्छा। छोड़ा छोड़ा सकल परिवार, लक्ष्मण तेरे लिए। मैं तो छोड़ आई लंका को राज, लक्ष्मण तेरे लिए। तेरे लिए लक्ष्मण तेरे लिए। महल भी छोड़े तो महल भी छोड़े, महल भी छोड़े, तू महल भी छोड़े, महल भी छोड़े तो महल भी छोड़े, छोड़ा छोड़ा, छोड़ा छोड़ा लंका सा राज, लक्ष्मण तेरे लिए। मैं तो छोड़ आई लंका का राज, लक्ष्मण तेरे लिए। मैं तो छोड़ आई, मैं तो छोड़ आई लंका का राज, लक्ष्मण तेरे लिए। देखिए मैं इतना सब कुछ छोड़ के आपके पास आई हूँ और आप हैं कि मना कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कर लीजिए विवाह। हे निर्लज्ज, तुझे तो वही बढ़ सकता है जो लज्जा को तड़ के समान तोड़कर त्याग दे। ऐसी बातें करने में तुझको लाज नहीं आती? ऐसा कहने से पहले ही पापिन मर क्यों नहीं जाती? जीवन में हमने प्रथम बार ऐसी लड़की देखी लड़की है दिन आज का बड़ा शुभ जो सम्मुख आई ऐसी लड़की। हे कुल कलंकनी विसाचनी, यदि हुआ नहीं विवाह तेरा तो अपने रक्षक से कह दे कर दे कहीं ठौ तेरा। है आरब्ध व्यवस्था यही, वह आरब्ध व्यवस्था यही। यही व्यवस्था है तो सुनो,
मैं बार बार निवेदन कर रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ, और आप दोनों भाइयों ने मेरा उपहास उड़ा रखा है। बड़ा वाला छोटे के पास भेज देता है, छोटा वाला बड़े के पास भेज देता है, हैं? ठीक है, तो मैं अपनी माया दिखानी पड़ेगी। मैं देखती हूँ कैसे नहीं विवाह करते हो। चल मेरी माया। तब खिसियान राम पे गए, रूप भयंकर प्रकट भये। और यहाँ बड़ा ही भयानक रूप धारण कर लिया, बड़ा भयानक रूप। और फिर पुनः कहने लगी भगवान श्री राम से, अब तो मैं सुंदर हूँ। अति सुंदर, अति लगाना तो भूल गए। आप सुंदर नहीं, अति अति सुंदर लग रही हैं। तो अब तो विवाह कर लो। अब मैं तो नहीं, परंतु हाँ, मेरे जो छोटे भाई लखनलाल हैं, अब मैं आपसे अवश्य विवाह कर लेंगे। मैं कह देता हूँ और मैं निवेदन कर देता हूँ, हाँ, तो कह वह दीजिए थोड़ा। शीघ्रता से कर लेंगे। भैया लखनलाल जी, इनके साथ थोड़ा आप विवाह कर लीजिए। क्या कर लीजिए देवी? विवाह। बिल्कुल सुंदरी, अब तो आप बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही हो। हाँ जी। लेकिन सुंदरी, हमारे रीति रिवाज हैं कुछ। क्या रीति है? जब स्त्री का पहला विवाह होता है तो उसके कान नाक का छेदन होता है, तब स्त्री का पहला विवाह होता है। तो ठीक है, तो मैं जाती हूँ, अभी छिड़वा के आती हूँ। नहीं देवी, हम खुद ही छेदन करेंगे। अच्छा, आप ही करोगे? हाँ देवी। यह भी कर देते हैं, और आप वहाँ आसन पर जाकर विराजमान हो। आइए देवी। उन्हीं के आसन पर जाकर विराजमान हो जाएंगे ना, तो अच्छे से छेद देंगे। अच्छे से थोड़ा सा, बिल्कुल ठीक, अच्छे से। नाक कान बिन भाव किरारा, जन सब सैन केर के धारा। यह सूचना था कि जैसे ही नाक कान कट गए तो भयभीत हो गई और क्रोध में भर आई। क्रोध में भर आई और कहने लगी कि मैं चलती हूँ अपने भाइयों के पास और जाकर उनको ही बचाती हूँ। हर दूषण पे गई बिल पाता, धिग धिग तब पौर से बल भ्राता। धिग 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 पौर से बल भ्राता। देखो, ये कट गई की आवाज कहाँ से आ रही है? अरे वो किसानों की फसल कट रही है तो लोग हल्ला कर रहे हैं, कट गई। नहीं, ये किसी स्त्री की आवाज है, पता लगाओ। अभी लगाते हैं। कौन हुआ? ये कहाँ पे खुदवा के आई हो आप? भाई से जा करके कहो उनकी बहन की नाक कट गई। नहीं, नाक तो कट गई, ये महाराज से कहना है। हाँ, लेकिन कटी कैसे? तुम जाते हो नहीं? नहीं जा रहा हूँ, अभी बताता हूँ। सरकार, महाराज के पास गए। कहो, बुआ जी आई है और कह रही है कट गई। क्या हुआ बहन? ये तुम्हारी नाक किस प्रकार से कटी है? भाई साहब, आज मैं पंचवटी की तरफ घूमने गई थी। अच्छा, हाँ, तो मैंने वहाँ 2 तपसी पुरुष देखे। फिर क्या हुआ? और उनके साथ में एक नारी थी, तो मैंने उनसे बात करने की ठानी, तो उसने में छोटे तपसी ने मेरी नाक कतर डाली। तेरे नाक कानों को काट करके जिंदा रहे जमाने में टूटे मेरे गाना भजा है, गलत है शास्त्र। अरे मैं सभी चलो भगवान श्री राम
कर लीनी। हो गया, आपने नक्की को आगे कर दिया। ये बड़े ही सुंदर राजकुमार हैं, ऐसी सुंदर तो हम न देव दानव मानव यक्ष किन्नर किसी में नहीं देखी है और आज तक नहीं सुनी है। वैसे इन्होंने जो अपराध किया है वध के योग अपराध है, परंतु इनकी सुंदरता को देख करके हमको दया आती है कि ये सुंदरता हमको इस भूमि से समाप्त नहीं करनी चाहिए। इनसे जाकर के हमारा समाचार कहो, जो इनके समीप पे जो इनकी पत्नी है उससे हमें दे जाए और अपने नगर के लिए चले जाए। देखिए भैया, पूज्य गोस्वामी बाबा क्या स्पष्ट लिख रहे हैं कि यहाँ भगवान की उस दिव्य सुंदरता को देखकर राक्षस गण अर्थात जो उन्हें मारने आ रहा है वही मोहित हो गया। तो कितने सुंदर है भगवान श्री राम। ए राजकुमार जी, जी हमारे महाराज खर और दूसर आए हुए हैं, तो आपके पास कोई स्त्री है, उसको आप हमारे महाराज को दे जाओ और यहाँ से जाइए। और नहीं दिया तो? नहीं दिया तो तुम बेवक्त खाना खा मारे जाओगे। हम छत्री अच्छा। बन बन करेंगे। अरे हम छत्री हैं अच्छा, और तुम जैसे मृगों को रात दिन खोजते रहते हैं शिकार के लिए। अच्छा, थोड़ा जाकर कह दो मैं अभी आता हूँ। सरकार, वो छोटा वाला तपसी गाली दे रहा है। छोटा वाला नहीं, वो बड़ा वाला एक ही है वहाँ। वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है आपको खल कह रहा है। खल किसको कहते हैं? घर गधे को कहते हैं, तू नहीं जानता? उसने हमको घर कहा और तू सुनता रहा। नहीं। जब उसने आपको गधा कहा था मैं सुन नहीं रहा था, मेरे कानों में उंगली दे दी। पता कैसे चला? उसके मुंह की आकृति से, लपलपाट से। गधा वो अपनी पत्नी को नहीं देंगे? नहीं देंगे। और भगवान ने ये तो बहुत अधिक निशाचर हैं, इनको एक एक करके कहां तक मारूंगा। मैं ऐसा करता हूं कि माया बाण चलाकर इन्हें आपस में ही लड़कर समाप्त कर दूंगा। और यहाँ भगवान श्री राम ने ऐसा मायावी बाण चलाया कि वह समस्त राक्षस आपस में लड़ के झगड़ के मरने लगे। मरने लगे। और यह सूचना एक सेवक ने महाराज रावण को हम आपके लिए काम करते हैं। आपके बहन सुप्र कुमार आपसे मिलना चाहती है। हमारे समीप में लेकर के आओ। महाराज याद करें। अरे बहन, अरे भाई साहब, कट गई और आप यहाँ बैठे हो। अरे मेरी बहन, तेरा क्या ये हाल? नाक कान दोनों कटे, बहता रुधिर विशाल। किसका ये दुस्साहस हुआ है जो मेरी बहन के नाक और कानों का छेदन किया? भारत मुझे ही चुनौती दी है, व्यक्त कर तेरे साथ हाथ पर हाथ किसने किया है? भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं, इस दंडक वन में आए। और अपने साथ में सीता नाम एक नारी लाई है। लगी। मैं पंचवटी पे घूमने गई थी तो वहाँ दो तपसी जो नाम के राम लक्ष्मण राम के हैं,
तो मैंने उनसे बात करने की सोची, तो उसने में छोटे तपसी ने आकर के मेरी नाक काट डाली। ओहो, गजब हो गया, गजब हो गया। यहाँ पिट हो गए। वो काटे नाक कान तेरे और जिंदा रहे जमाने में तो टूटे 20 भुजदंड मेरे। लानत है शस्त्र उठाने में। मैं चला नाके की सीध अभी, ये नाके पर उनको पकड़ूंगा। तेरी आंखों के सामने ही दोनों की नाक रगड़ दूंगा, बल्कि लंगे तो नाक छेद उनके नकेल डलवा दूंगा। या पुरका नाका दिखलाकर उस नौ को चले चबा दूंगा। परंतु ये दुस्साहस, ये परिहास क्या खरदूषण से नहीं कहा? किया भाई उसका साहब। तो वही बीच में नहीं, उसका तो वही अखाड़ा था। उस कुलभूषण से नहीं कहा है? बोला महाराज, महाराज वो गए लड़ने के लिए, पर बड़े तपसी ने उनको मार डाला। खरदूषण का पद हो जाना बड़ा ही सोचनीय विषय है। खरदूषण का पद करने वाला खरदूषण वो संबल जो उन्हें को मारे बिना भगवंता। खरदूषण बल के अंदर में मेरे समान है। अवश्य ही उनको मारने वाला कोई अद्वितीय बलवान हो सकता है, और बलवान ही नहीं हो सकता है कहीं नारायण तो नहीं आ गया। सूर्य जन भंजन महिमारा जो भगवंत लीन अवतारा। कहीं सुरों के नायक जिनको भगवान कहते हैं, भगवान सहष्टा ऐश्वर्य से समग्र से धर्म से यश शास्त्रीय ज्ञान वैराग सेवा शरणागति भगवान। 6 वस्तुओं को धारण करने वाला जो होता है भगवान होता है। कहीं वो भगवान ही तो नहीं आ गया, परंतु बेशक वो नारायण है तो मैं बैर भाव ही रखूंगा। पिछले जन्मों का कर्जा भी इस जन्म के कारण ले लूंगा। सेवकों, हमारी बहन हमसीरा का उपचार कराओ। अब देख लेना भाई साहब, मेरी कटी सो कटी, अपनी नाक बचा लेना। जग में ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लेगा। लगता लोग तो तू ही धरा के आई है, हैं? जाओ इसका उपचार कराओ। यहाँ विचार करने लगे लंकेश। हुई है भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़। जो नर रूप भूप सुत को, हरहु नार चीतो हृदय दो। यदि वो नारायण है तो उससे बैर भाव रखना होगा और युद्ध करना होगा, और यदि वो मनुष्य है तो उसकी स्त्री को हरण कर लिया जाएगा। मुझे चलना चाहिए। आओ, विपदा के अंदर में अपने मित्र का साथ होना चाहिए। संकट में संग हो प्यारे का, अपने प्यारे का धर्म यही नौछावर और मुकुट पर हो, अपने प्रजाजनों का कर्म ही। मुझे चलना चाहिए मामा मारिस के पास, बस मारी उसका सहारा लेना चाहिए। 2 विदेशी आए हुए हैं। अच्छा, 2 विदेशी आए हुए हैं। उदंड कारण्य में विचरण कर रहे थे। हमारी बहन सुब्र कुमार वहां घूमने के लिए गई। अच्छा, उनके साथ में एक नारी है
वो उनसे बात करना चाहती थी, लेकिन छोटे तापस ने उसके साथ हास्य प्रयास करते हुए उसका नाक और कान दोनों छेदन कर दिया। इस कारण पत्थर का जवाब अब पत्थर ही से देना है। कट गई नाक भगनी की, अब नारी उसकी हर लेना। किसकी? तपस्वियों की। यहाँ नहीं है क्या? नहीं, हूँ तो यही, कुछ नाम वाम होगा तभी तो मेरा संतुल होगा। अरे तुम्हारा दो विदेशी हैं। विदेशी? नाम तो मैं अभी नहीं जानता हूँ, जानूंगा। अच्छा, विदेशी है सरकार। अब आपका नाम वाम वो तो नहीं है जो विश्वामित्र की यज्ञ में आया था? शायद वही हो सकता है। तू जानता है क्या? हाँ, उसको तो मैं भली प्रकार से जानता हूँ। कैसे जानता है? वो विश्वामित्र यज्ञ वाला अति छुटा प्राण आंखों में है, जिसने 100 योजन पर फेंका वह राम बाण आंखों में है। अरे वह नाम कान में आते ही जूड़ी सी चलती आती है, बरसों की चोट पुरानी फिर आज उखड़ती जाती है। वो राम! वो राम! वो राम है। हाँ, और आपने कहा कि मैं उसकी स्त्री को हर लेता हूं, तो लंकेश मैं तो आपसे यही कहूंगा कि करना है तो शुभ कर्म करो, चोरी का करना ठीक नहीं। हरना है निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं। अच्छे कर्मों के करने से घर में प्रकाश हो जाता है, पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। अच्छाई में अच्छी ना देर, कर ही डालो तो अच्छा है, पर बुरे कर्मों को जितना डालो उतना ही अच्छा है। उन सूर्यवंशी सिंहों को ये माया मृग क्या बेकाएगा? जाएगा प्राण पखेरू तो पिंजरे से उड़ जाएगा। ये हमको ज्ञान दे रहा है। ये हमको ज्ञान दे रहा है। जानामि धर्मम नचवे प्रवृत्ति, जानामि अधर्म नचवे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदयस्तथेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोस्मि। मैं धर्म को जानता हूं लेकिन तज नहीं सकता, उस पर चल नहीं सकता। अधर्म को जानता हूं, उसको तज नहीं सकता, क्योंकि गजब का देव है कोई। समाया दिल के पुर्जों में चलाता है जिधर मुझको उधर से मुड़ नहीं सकता। प्रेम अंजाम से खुद बेकस हूं, टूट जाऊंगा लेकिन मुड़ नहीं सकता। यदि तू साथ देगा मेरा, नहीं देगा, तुझे करना क्या है? तू चल के माया मृग बन जा। तू चल करके, माया जानता है, माया से मृग बन जा। मैं सन्यासी बनाऊंगा, तू राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हरना। यदि नहीं साथ देगा मेरा, सुन, यदि तू सोच रहा हो रावण जो कह रहा है कहने दो, इधर से सुनूं इधर से निकालूं, यदि नहीं साथ देगा मेरा तो तेरा सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता का हरण पीछे होगा, यम लोग तुझे पहुंचा दूंगा। तलवारी हृदय अनिमाना, नहीं विरोध नहीं कल्याण। मारीच, अगर तू इस लंकेश्वर से विरोध करता है तो ये तुझे यही मार डालेगा, और इसके हाथों से मर करके क्यों पाप कमाता है? क्यों नहीं प्रभु श्री राम के हाथों से मरकर परम धाम को पाता है? तो मुझे इसका ये कार्य कर लेना ही चाहिए। ठीक है लंकेश, मैं आपका साथ दूंगा। क्या विचार है, चल रहे हो? हाँ हाँ अवश्य। तो तुम मृग बन करके वहां पहुंचो और मैं अपना कार्य करने के लिए आ रहा हूं। ठीक है।